मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जो वास्तव में ईश्वर को चाहते हैं उनके पास वे अवश्य आएंगे। ईश्वर को धोखा देना असंभव है, क्योंकि वे आपके विचारों के ठीक पीछे बैठे हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और किस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं। यदि आप अपने हृदय में वास्तव में सांसारिक इच्छाओं को त्याग दें और ईश्वर के साथ अपने अंदर आंतरिक संपर्क का प्रयास करें, उनको पुकारें, तो वे आपके पास आ जाएंगे। परंतु आप यह निश्चित रूप से जान लें कि आप केवल उन्हें ही चाहते हैं या कुछ अन्य चाहते हैं। एक बार आपके हृदय में उनको पाने की इच्छा स्थापित हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो वे अवश्य आएंगे। जीवन केवल ईश्वर के संपर्क, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए होना चाहिए। इसलिए महात्माओं ने कहा है, फसल तो बहुत है पर श्रमिक बहुत कम है। महात्माओं के शब्दों में विश्वास करें, जिन्होंने सत्य को जीवन में अपनाया। क्या हमारे लिए ईश्वर प्रायण का सबसे बड़ा उदाहरण कोई और हो सकता है? जब परमात्मा महात्माओं के माध्यम से कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे मन के ठीक पीछे मुझे सुन रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन से सभी घृणाओं को दूर करें और मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा, आपको प्राप्त करने की इच्छा, आपको सुनने की इच्छा, आपको अनुभव करने की इच्छा को रहने दें। हे ईश्वर, मुझे सिखाइए मैं किस तरह से आपको प्रेम करूं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक धन चाहता है, और जब आपके पास वह आ जाता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह पाता है कि अभी भी किसी अन्य व्यक्ति के पास इससे अधिक धन है। लोग दुखों के पागल खाने में रहते हैं, जो उनकी अपनी ही इच्छाओं से बनाया हुआ है। जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट होना सीखें। अमेरिका के सामान्य व्यक्ति के पास यूरोप अथवा भारत या किसी अन्य देश के सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक धन है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। वह परेशानियों और चिंताओं से जल रहा है। ईश्वर का मार्ग सरलतम मार्ग है। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वप्रथम परमपिता ईश्वर के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपके लिए क्या श्रेष्ठ है। मन ही मन उनको समर्पण करें और परमात्मा से पूछें। जब आप यह जानते हैं कि वे हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्यों तुच्छ वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहिए? क्या आपने ईमानदारी से यह देखने का प्रयास किया कि परमात्मा आपसे बात करते हैं या नहीं? ईश्वर समस्त मानव मात्र से बात कर रहे हैं। आपके मन को आकर्षित करने के लिए इससे अधिक वे और क्या कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा सोचें कि वे केवल दूसरों के प्रवचन सुनने अथवा पुस्तकों पढ़ने से आत्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें उसका अभ्यास करना चाहिए जो वे पढ़ते हैं या कुछ वो सुनते हैं। घर में बैठकर व्यर्थ की बातें सुनने से तो अच्छा है मंदिर में जाएं, परंतु मंदिर में आपको अपने अंतर में, अपने अंदर उन्हें अनुभव करना चाहिए।
और आपको वह प्रविधि जाननी चाहिए जिसके द्वारा आप उनकी विद्यमानता को, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। बाहर ईश्वर कभी नहीं अनुभव होंगे जब तक ईश्वर आपके अंदर अनुभव नहीं होंगे। भावुकता और बौद्धिकता, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अनुभूति प्रदान नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर के समक्ष स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हैं, जब आप अपने स्वार्थ हेतु प्रार्थना करने के लिए कभी भी प्रलोभित नहीं होते, और जब आप आश्वस्त हैं कि ईश्वर आपका प्राण है, ईश्वर आपकी आत्मा है और अन्य सब कुछ, तब आप मुक्त हैं। सोचें, अब से कुछ 10 साल के बाद हमारी यह विद्यमानता, हमारी यह उपस्थिति एक स्वप्न बन जाएगी और मेरा यहाँ बैठना और आपसे बातें करना भी उस स्वप्न का एक भाग बन जाएगा। बीते समय के सभी महान गुरुजन मानव जाति की चेतना में स्वप्न बन गए हैं। कहाँ हैं वो लोग? परंतु उन महात्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। जो कुछ हो रहा है उसके प्रति वे सदा सचेत हैं। कितना विलक्षण स्वप्न है यह जीवन। और फिर भी जब आप अपने शरीर पर अब दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि यह किस प्रकार जीवन से स्पंदित, कंपित हो रहा है, तो उस स्वप्न की वास्तविकता से आप पुनः पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यह अथवा वह वस्तु मिल जाने पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी आपकी इच्छाएं संतुष्ट हो जाएं, आपको उनके द्वारा प्रसन्नता कभी भी नहीं मिल पाएगी। जितना अधिक आपके पास है उतना ही अधिक आप चाहेंगे। सादा जीवन बिताना सीखें। उस पुरुष का मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है जिसकी इच्छाएं सदा अंतर की ओर प्रवाहित होती हैं, अपने अंदर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती हैं। वह पुरुष उस अचल समुद्र की भांति है जो अपने में निरंतर समाती हुई अनेक नदियों के जल से सदा परिपूर्ण रहता है। वह मुनि नहीं है जो अपने शांति रूपी सरोवर में इच्छा रूपी छेद कर देता है और जल को निकल जाने देता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश। जय गुरु जी।